काटो। ठीक है बेटे, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की कदर करो। ऑल राइट, खुदा हाफिज। शुक्र अल्लाह का। बासित, अमर घर आ गया। रियली? दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। तो बहुत परेशान हो गई थी इन दोनों की नाराजगी से। बस अल्लाह का शुक्र है कि आफी ने अपनी नाराजगी को भुलाकर अब अमर का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। हिरम, मुझे लगता है कि अहमद का ख्याल रखने के साथ साथ अब आफिया को कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। शहीर अपने शर से बाज नहीं आएगा। आई एम श्योर वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे इन दोनों में फिर से क्लैश होगा कोई ना कोई। देखो, मेरी तरफ से गेट वेल सून कह देना, मगर कल तुम ऑफिस आ जाओगी ना? I don't think so, Dad. I think मैं 1-2 दिन तक नहीं आ सकूंगी। अहमद को जरूरत है मेरी। बेटा, यहाँ बिजनेस को भी तुम्हारी जरूरत है। देखो, कल बहुत आम मीटिंग्स हैं, प्लीज कम से कम उनको तो अटेंड कर लेना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं जा सकूं। अगर नहीं हुआ तो मैं फहद को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो हैंडल कर लेगा सब कुछ। आप फिक्र ना करें। हाफिज। आफी, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ ऑफिस। ऑफिस की फिक्र नहीं करो, तुम अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, लाउंज को इतना सजाया हुआ है? अमर वापस आ गया क्या? हाँ भाई, वापस आ गया। खूब जश्न मनाया गया, केक शेक काटा गया। ऐसा लग रहा है कि अहमर अस्पताल से नहीं, जैसे किसी महाज से वापस आया। लो भाई, कोई बात नहीं की, कुछ बोला ही नहीं, बस चुपचाप चले गए। आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तबीयत ठीक है मेरी। अहमर, तुम्हें हमें इतनी हिम्मत आ गई तुम में कि भाई का सामना कर सको? मैं यहाँ अहमर से बात करने आया हूँ, आपकी बातें सुनने नहीं आया। तमीज से बात करें। अरे मुझे इनसे बात ही नहीं करनी यार, फजूल में बीच में बोले जा रही हैं। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आया था कि तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट नहीं करवाई। मैंने रिपोर्ट आपकी नहीं, गुड़िया बाजी की वजह से नहीं करवाई।
क्योंकि आपको जेल में देख के सबसे ज्यादा यही परेशान होती। रहने दो, कोई फायदा नहीं है अमर। बेहिस है ये, इस पर जज्बात का कोई असर नहीं होता। सही कह रही हैं आप, मैं हूं बेहिस, जज्बात से आरी इंसान। मुझे किसी की परवाह नहीं है और ना ही रिश्तों की। तो फिर बेहतर है ना कि इस घर को बेचकर सारी कहानी खत्म की जाए। बहुत जल्द कहानी खत्म हो जाएगी। कल कुछ लोग आ रहे हैं घर देखने के लिए। मैंने बिलाल से भी कह दिया कि जल्दी आना ऑफिस से, और आप भी आ जाइएगा ताकि जो भी बात है सामने आए। ठीक है, चल। जैन तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। कि तुम लोग मुझे रोज रोज देखकर क्या घुरियां कराती रहती हो? मसला क्या है? बताओ मुझे, क्या खुसर फुसर कर रही हो? क्या बताएं तुम्हें नाज़नीन? जो भी बात है मुंह से पूछो। अरे सारे मोहल्ले में तुम्हारे बारे में कैसी कैसी अफवाहें उड़ रही हैं, कैसी कैसी बातें बना रहे हैं लोग। कैसी बातें? मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? अरे अरे, इस बेचारी को क्यों मार रही हो? उसने तो जो सुना है वही तो बता रही है। हर बात बताने ये यकीन करने वाली नहीं होती। अरे यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था, बल्कि इस बात की हैरत थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा अच्छा शौहर, बच्चा, उसके बावजूद तुम किसी और के साथ चक्कर चला रही एक लफ्ज मुंह से और निकाला ना तो तुम्हारी जबान खुद ही से खींच लूंगी। अरे जबान खींचनी है ना तो अपने देवर की जाके खींचो, हमें क्या सुना रही हो? लगती कहूंगी नाज़रीन, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो। आग की कुछ लगती मैं तेरा मुंह नोचूंगी। अपने हाथ और पाँव को कानून में रख के बात करो। अगर हमारे हाथ मुंह चले ना तो रोने पड़ी होगी, समझी तुम? ठीक कह रही है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अरे जबान खींचनी है ना तो अपने देवर की जाके खींचो, हमें क्या सुना रही हो? लगती कहूंगी नाज़रीन, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो।